सरकार ने इतना काम किया है कि हम लोग काम के आधार पर जाएंगे। सीतामढ़ी का 8 का 8 सीट एनडीए जीतेगा। हम 225 सीट का टारगेट अचीव करेंगे, पूरा करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। बिहार बजट सत्र 2025 समाप्त हो गया है। उसके बाद लगातार तमाम जो विधायक है अपने क्षेत्र में आ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता, साथ ही परिहार के पूर्व विधायक रामनिवास यादव जी है। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज पे स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। बिहार का विधानसभा इस बार जो है बजट सत्र का था। तमाम लोगों को बजट अलॉट किया गया है। परिहार के लिए क्या है, क्या सौगात मिला है परिहार विधानसभा को? हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी, ग्रामीण विकास मंत्री श्री अशोक चौधरी जी को, कि उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में हमारे परिहार विधानसभा में विधायक श्रीमती गायत्री देवी के अथक प्रयास से 3 बड़े पुलों का स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार ने दे दिया है उस पुल का। एक पुल है नरगा से मलाही भांसर होते हुए खैरवा मुस्लिम टोल तक। ये 8.5 करोड़ की लागत से पुल बनेगी। इसकी स्वीकृति सरकार ने दे दी है। ये महत्वपूर्ण पुल था जनता के लिए, ये बड़ा अहम काम हुआ है। दूसरा है भिसवा से रजवाड़ा जाने वाली पथ में हरदी नदी पर पुल बना है। ये भी 7 करोड़ की लागत से पुल बनेगी। इसकी भी स्वीकृति मिल गई है। तीसरा, सोनबरसा में अत्यंत पिछड़ा का गांव था खुशनगरी, मलाह जाति के लोग हैं वहाँ, सहनी जाति के लोग हैं। बड़ी दिक्कत होती थी वहाँ के लगभग 10 पंचायत के लोगों को इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में जाने में, सोनबरसा से परिहार आने में। वहाँ भी 7.5 करोड़ की लागत की स्वीकृति एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार ने दे दी है और वो पुल अब बनेगा। ये खुशखबरी की बात है कि वहाँ की जनता के लिए कि आपके विधायक श्रीमती गायत्री देवी ने इनको स्वीकृति प्रदान कराने का काम किया है। और आगे आपको बता दें, पहले भी 5 दर्जन से ऊपर सड़कें बन रही थी और आज पुनः आपको मैं बता दूं कि 21 सड़कों की स्वीकृति मिली है। लगभग 1.5 दर्जन सड़क अभी भी पाइपलाइन में है, लेकिन 21 सड़कों का स्वीकृति मिला है। स्वीकृति नहीं, अब टेंडर भी उनका हो गया। हमको लगता है 2-4 दिनों में टेंडर में कौन ठेकेदार अलॉटमेंट होगा, 1 सप्ताह के अंदर में वो भी सड़क 1 से 1.5 महीने के अंदर में बनना शुरू हो जाएगा। इस वर्ष के अंत में है बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। तमाम विधायक लोग जो है अपने क्षेत्र में जाएंगे, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया। इस वर्ष बजट सत्र था, इसके बाद ये सत्र अब यहीं पे समापन होता है। जब आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो लोग ज़रूर पूछेंगे कि आपने क्षेत्र के लिए क्या किया। हाँ, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने विकास के ऊपर सवाल पूछने का काम किया है। परिहार एक ऐसा विधानसभा है कि आज़ादी के बाद स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर वहाँ के एमएलए हुए, उनके समय में जो विकास हुआ, और आज़ादी के बाद मैं बोल रहा हूँ कि जितना इस 15 सालों में विकास हुआ है, आप 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 गायत्री देवी विधायक रही हैं, भूतो न भविष्यति, इतना कार्य हुआ है। हम तो बार बार बोलते ही रहते हैं। कुंभामेला की सड़क बनी, परिहार भिसवा सड़क बना, परिहार और सुरसन सड़क बनी, परवाहा लालबंदी सड़क बना, सोनबरसा से रजवाड़ा होते मढ़िया होते हुए भूतही सड़क बनी, अनगिनत सड़कें बनी है। बड़ी योजना हम बता रहे हैं, छोटी नहीं, बड़ी योजना बता रहे हैं। बड़े बड़े पुल बने। अभी 3 पुल का नई स्वीकृति आपको मैंने बताने का काम किया है। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं तत्कालिक कि 21 सड़कों का टेंडर हो चुका है। अब काम अलॉटमेंट हो जाएगा, ठेकेदारों को काम शुरू हो जाएगा। अब आइए, परिहार से जो सुरसन सड़क जाती है, एपीडब्ल्यूडी की सड़क है, एसएच भी बोलते हैं उसको, उस सड़क से कोरिया पिपरा गांव में जाती है। वहाँ पर उसी सड़क, मतलब परिहार सुरसन पीडब्ल्यूडी पद से झपहा सड़क है, वो उसकी स्वीकृति, मतलब टेंडर भी उसका हो गया हुआ है। अब आइए, परिहार मुख्यालय से महादेव पट्टी सड़क है,
उसकी स्वीकृति हो गई है। परवाहा से नौनाही होते भवानीपुर की सड़क की स्वीकृति हुई है। नरगा से फुलहट्टा की स्वीकृति हुई है। राजपूत चौक से धनाहा होते हुए ये टावर चौक पकड़िया जो दोनों ब्लॉक को जोड़ती है वो सड़क की स्वीकृति मिली है। एक परवाहा लालबंदी सड़क है जाती है महुआवा, उस सड़क की स्वीकृति हुई है। अनगिनत सड़कों की स्वीकृति हुई है। 21 अभी जो वर्तमान हुआ जिसमें कुछ नाम हम आपको बताने का काम किए हैं। अदगाई से अमुआ भी सड़क की स्वीकृति हुई है। और आपको बता दें भवानीपुर से बेलाखाप, इसकी भी पिपरा बिशनपुर से खोखसी, लक्ष्मीपुर से कुनैया, लहुरिया से खुरसाहा, इस सड़क की स्वीकृति मिल चुकी है। टेंडर भी आपका हो चुका है। फिर आप चलिए सोनबरसा प्रखंड में। सोनबरसा प्रखंड में जो नरकटिया से नेपाल बॉर्डर वाली सड़क की स्वीकृति मिल गई है। कचहरीपुर से मयूरबा, परसा खुर्द से ओरलहिया, जयनगर से हरजन टोला, मुसहरनिया से धुनियामा टोला, अररिया से बिशनपुर आधार और अररिया से इंदरवा 2, 2 इंदरवा है इसलिए इंदरवा 1 इंदरवा 2, इतनी स्वीकृति हुई है। लगभग 50 करोड़ की लागत से ये सड़कें बनेगी। ये परिस्थितियाँ हैं। तो आगे भी हम लोगों ने अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये परिहार से बिस्वा जो सड़क बनी है देखने लायक सड़क है, जरा देखना भी चाहिए आपको जा करके। और जो प्रत्यक्ष पथ था परिहार से भिसवा, परिहार ब्लॉक हेडक्वार्टर, खैरवा, बिशनपुर, हमको लगता है कि ग्रामीण सड़कों में सीतामढ़ी ज़िले में गांव में उतनी अच्छी सड़क नहीं बनी होगी जितनी वो सड़क 27 करोड़ की लागत से बना है। आगे भी बता दें बहुत जल्द परिहार में नाला के चलते कठिनाई होती है। हमको लगता है इस महीने में नाला की स्वीकृति हो जाएगी टेंडर होकर के, और इसी वित्तीय वर्ष में वो परिहार प्रखंड मुख्यालय का नाला का भी निर्माण हो जाएगा। तो कहीं नहीं ब्रिज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। अब तो योजना मिलता नहीं रहता है, योजना मिलती भी नहीं। सड़क, पुल, पुलिया, विद्यालय, कोई विद्यालय ही मेरे यहाँ ऐसा नहीं जिसके भवन नहीं बन गए हों। सभी प्राथमिक विद्यालयों और मध्य विद्यालयों में भवन बन गए, उसकी चारदीवारी बन गई। खेल मैदान बड़े पैमाने पर बना है। सरकार ने इतना काम किया है कि हम लोग काम के आधार पर जाएंगे और काम के आधार पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाएंगे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग जाएंगे, विकास के नाम पर जाएंगे और विकास के नाम पर सभी वर्गों का हम लोगों को वोट मिलेगा। जो हमारे विपक्षी लोग हैं जो जंगल राज काम किए थे, भ्रष्टाचार में, एक अभी भी अलकतरा घोटाले पर अभी आया है फैसला, तो जो भ्रष्टाचारी थे, जो जंगल राज काम किए थे, वहाँ की जनता विकास को देखते हुए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में विश्वास करके आरजेडी और महागठबंधन के लोगों को नकार देगी और एनडीए को चुनाव जिताने का काम करेगी।